जजों को खुद अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था। जनाब, आपको इल्म है कि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल पनामा लीक का फैसला आ चुका है और 9 माह के इंतज़ार के बाद जो फैसला आया उसमें JIT यानी एक इन्वेस्टिगेशन इदारा बना दिया गया है, कमेटी जिसका आज इजलास हो रहा है। इसके अरकान स्टेट बैंक का नुमाइंदा होगा, इसमें SECP का नुमाइंदा होगा, इसमें FIA का नुमाइंदा होगा, इसमें फिर हमारी माशाल्लाह आप पारा पिंडी यानी ISI और MI के नुमाइंदे होंगे और जिनको सरबराह बनाया गया है वो FIA के हैं, सीनियर अफसर हैं और कोई उन्हें 60 दिन यानी 2 माह दिए गए हैं। इसके साथ ही कई सवाल उठते हैं। मैं सिंध हाई कोर्ट बार में इसलिए आया हूँ कि एक तो रद्दमल सुप्रीम कोर्ट बार का मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट बार ने रद्दमल का इजहार किया है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने यानी वो जो मुतालबा किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कि मुस्ताफ़ी होने का, तो लगता है कि बेंच भी तकसीम है और बारें भी तकसीम हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे जस्टिस अजमत सईद साहब, जिस तरह खोसा साहब बड़े दानिश्वर हैं, जब 2 नुमाइंदे उनके बाद पहली बार पेश हुए तो उन्होंने कहा हमें हीरे चाहिए, हीरे, और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब माशाल्लाह जो वज़ीर आज़म के तहत जो इदारे हैं, नैब और फिर FIA और फिर स्टेट बैंक, SIP नहीं कहता, सब जानते हैं कि FIA और नैब के क्या कारनामे हैं। फिर हमारे ISI ने भी बड़े हीरे पैदा किए हैं। अल्लाह मरहूम जनरल हमीद गुल को जो है वो जवार रहमत में जगह दे, जनरल अख्तर रहमान जिनके साहबजादे ने जगह दे। तो आज तो मैं मुझे खुशी है कि इनके वालिद से मेरी नियाज़मंदी थी, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए और हुकूक की बहाली के लिए। सिरकी साहब, बारें और बेंचें आम तौर पर मुझे इल्म है जो चौधरी साहब का ज़माना था एक थी, तकसीम इस ख़ास तौर पर इसमें हो गई हैं, वाज़ेह तकसीम हुई है। बार काउंसिल के फैसला आया, उसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। सिंध हाई कोर्ट का मुझे अब तक कोई, अगर मैं बाखबर नहीं हूँ तो क्या कोई फैसला आया? देखें, अभी हमारा जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ चलते हैं। मेरी रशीद रिजवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे भी बात हुई थी और 20 मई को लाहौर में एक कन्वेंशन उन्होंने कॉल किया है, हम भी जा रहे हैं उसमें और मुल्क भर से बार एसोसिएशन जो हैं वो जा रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और बाकी जो बार काउंसिल्स हैं पाकिस्तान की, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं या दूसरी हैं, उनका मौक़िफ़ तो आपके सामने आ गया है और उनका भी यही है कि जो फैसले की हिमायत करते हैं वो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के साथ हैं, हम उनके 5 उनके खोसा साहब के भी साथ हैं और इख्तिलाफी नोट के साथ हैं जिन्होंने कहा कि इन्हें नाअहल कर दें। मैं उसकी वजह ये बता रहा हूँ क्योंकि तमाम पूरी जजमेंट में वो हर कोई अपने अपने हिसाब से मुत्तफिक है इसमें कि वो नवाज शरीफ साहब साबित करने में नाकाम हुए हैं अपनी चीज़ें। सिर्फ इस बात सादिक और अमीन पे भी वो तकरीबन मुत्तफिक हैं, लेकिन सिर्फ आखिर में एक इशू जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ये है कि अभी नाअहल होना चाहिए या JIT के बाद नाअहल होना चाहिए। तो 2 जजों का ख्याल ये था कि नाअहल उनको अभी से कर देना चाहिए, बाकी 3 का ये ख्याल था कि वो JIT की रिपोर्ट के बाद उनको जो है नाअहल करने का वो ख्याल करेंगे। देखिए जी, मेरा नाम एहतिशामुल्लाह खान एडवोकेट है और कराची बार में वकला तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी कराची बार में मेरी है। मेरे मुजाहिद बरेलवी साहब एक सीनियर साफ़ी हैं, उनको मैंने कहा, कुछ साथियों ने बोला कि अगर जो मैं सच बोलूँगा ये नहीं कहेंगे। इन्होंने मुझे कहा कि मैं जजों के सामने जब खड़ा होता हूँ तो मैं झुकता हूँ, ये इनकी गलत फहमी है। जज मेरे सामने, यार सुनो, जज मेरे सामने झुकते हैं, जज मेरे सामने झुकते हैं। जज है अल्लाह का नाम। आजकल जो कराची में या मुजाहिद बरेलवी साहब जो पाकिस्तान में इंटरव्यू लेते फिर रहे हैं वो टोटली एक ड्रामा है, टोपी ड्रामा। 5 जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अंदर जो पनामा केस का फैसला करना चाह रहे हैं। जिस दिन ये जज अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे उस दिन पूरे मुल्क का कानून सही हो जाएगा। उनके सामने मेरे जैसा वकील जो सच और झूठ जाके बोलेगा वो जज एडमिट करेंगे। एक जज साहब, अब 5 जजों ने इतना बड़ा फैसला 20 करोड़ आवाम के लिए क्या दिया? आप मुझे बताएं, JIT बनाइए 60 दिन के लिए, JIT में 60 दिन का फैसला होता है? क्रिमिनल का केस है 3 दिन में होता है, कॉम्पिटेंट वकील हो। मगर क्योंकि ये जज भी खेल रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क की,
زیادہ سے زیادہ میرا لائسنس کینسل کر سکتے ہیں یا میرا لائسنس سسپینڈ کر دیں گے. اس قوم کو ہم میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ بیچ رہے ہیں, صحافت بیچ رہی ہے, وکیل بیچ رہے ہیں. اس قوم کو انہوں نے ایسی جمہوریت نہیں چاہیے. اس جمہوریت سے ہمیں نقصان ہے. میں مارشل لا میں آرمی چیف سے قمر باجوہ سے اپیل کرتا ہوں وہ مارشل لا لگائے اس ملک کے اندر اور ان ججوں کی ہم سب کو صحیح کرے. میں بھی غلط ہوں تو مجھے بھی لٹکائے. یہ ہو رہا ہے کراچی بار کے نمائندے صدر, ہائی کورٹ بار کے نمائندے صدر, ہائی کورٹ بار کے لوگ صدر, سپریم کورٹ کے صدر, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. چاہے رشید رضوی ہو, چاہے منیر ملک ہو, چاہے احتشام میں خود ہوں. ہم وکیلوں کو بیچ رہے ہیں. وکیلوں کی فلاح و بہبود کا ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے صحافت بھی آزاد ہے, صحافت بھی نہیں لکھتی, صحافت بھی جھوٹ بولتی ہے. یہاں 400 مجسٹریٹ اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. کراچی بار کے اندر کسی وکیل کی عزت نہیں کرتے یہ مجسٹریٹ. ان کے ہمارے نمائندے جو ہیں, جیسے نعیم قریشی ہمارا نمائندہ ہے, وہ ججوں کے ساتھ جا کے مل لیتا ہے, بات چیت کر لیتا ہے. کوئی عدالتوں میں جو کوئی وکیل سچ نہیں بولے گا. یہ میں حلفیہ بول رہا ہوں. میرا لائسنس سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. ہر جس وکیل کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے اس کے خلاف یہ لوگ کارروائی کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے, ابھی بھی مجاہد بریلوی صاحب کو بول رہا ہوں, آپ آن لائن نہیں چلا سکتے. چار لفظ نہیں جائیں گے. ایک تو بیوقوف نہیں جائے گا. میں تو بتا دیتا ہوں, اگر لائیو جا رہا ہو تو میں کہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. بھائی 4 لفظ نہیں جائیں گے. میں بھی بھائی دیکھو آج 7 بجے آپ لوگ دیکھیے گا, ان کا سب کچھ جائے گا. 4 لفظ کو ان کو میں یعنی یہ لگے گا. بھائی دو یہ تو مانا نا بھائی یہ تو مانتے ہیں نا بھائی. چلو بات یہ ہے کہ نام لے کے اگر اب ہمارے پاس مجھے تو کٹہرے مت کھڑا ہوا ہے نا. نہیں, آپ کو کٹہرے میں نہیں ہوگا. میں فیس کرنے کو تیار ہوں. میں ان سارے جسٹسوں کو فیس کرنے کو تیار ہوں. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, یہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, یہ ہماری عدالتوں میں جو کام ہو رہا ہے, ایک کام نہیں ہو رہا, صرف اور صرف میں فیس کرنے کو تیار ہوں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈرو اللہ سے. کیمرہ میں افسار عالم کیا ہے؟ افسار عالم خود غالب وظیفہ خوار ہو, 2 شاخ ہو دعا. میں کہتا ہوں میں نوکر نہیں. یہاں وکالت ہمارے وکیلوں کو بڑی مشکلات ہے. ہمارے ینگ جتنے وکیل ہیں ان کو بڑی مشکلات ہے. اگر عدالتوں کو چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو یہ چاہیے تھا جو ہمارے ینگ وکلا آئے ہیں, وہ پڑھ لکھ کر آئے ہیں, ان کو ججوں کی سیٹوں پر دیتے, ججوں کو مجسٹریٹ بناتے, کسی کو جج بناتے. ہمارے وکیلوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے. مخصوص وکیلوں کے پاس کام چل رہا ہے جس میں ہائی کورٹ کے اندر 25 سے 30 وکیل کام کرتے ہیں. اب وہ جج بن گئے, پہلے وکیل تھے ان کمپنیوں میں. اب زیادہ تر وکیلوں کو یہاں پہ 3 بجے کے بعد وکالت ہوتی ہے. ہائی کورٹ سندھ میں 3 بجے کے بعد وکالت شروع ہوتی ہے. میں اس کو فیس کرنے کو تیار ہوں, ہر چیز کو. میں سچ بول رہا ہوں. آپ سے کہوں گا آپ کی بات پوری جائے گی. ایک لفظ کا ہوتا ہے صحیح. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. وہ ہم بھی کچھ نکلے گا. کچھ فیصلہ نکلے گا. کنفرم نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. یہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا. جیسے ابھی آرڈر آیا تھا نا. جج صاحب آپ کے بعد میں آؤں گا. یہ پوچھتا ہوا جیسے ابھی آرڈر آیا نا, دونوں پارٹی کو خوش کیا گیا ہے, ویسے ہی آئے گا. مل جل کے دونوں کو خوش کر دیں گے. کچھ خاص نہیں ہوگا. سر ہمیں پوری امید ہے GIT پر بہت اچھا فیصلہ آئے گا. ظاہر ہے تھوڑا ٹائم گیننگ ہے. ایک سے آپ کی تو 12 بینچیں تقسیم ہو گئی ہیں. بار کونسل نے ایک دیا, بینچ دیا. بالکل ہر ایک کی رائے ہے نا سر. اچھی بات ہے, ان کی اپنی رائے ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ باہر اور اس میں آرگیومنٹ ہو رہے ہیں اور اپنی جو خیالات ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے. ادارے ہیں, یہ تو ادارے جو ہیرے پیدا کیے انہوں نے اداروں نے. دراصل سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ادارہ آپس کے اندر, ہماری بینچ بھی آپس کے, ہر کسی کی رائے ہے. 40 سال تک ایک کتاب پڑھ کر جو جج کے منصب پہ بیٹھے ہوئے, جب ان کی رائے ایک نہیں ہو سکتی, آپ مولوی صاحب کو بھی تانا نہیں دے سکتے, آپ بار کو بھی تانا نہیں دے سکتے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے, آپ سمیت ہر کوئی جانتا ہے کہ دیئر از سم تھنگ فشی. بٹ یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جنگل ہے کہ ملک ہے. آخر کب تک ہم ینگسٹر کو آپ لوگوں نے دیا کیا ہے؟ میں آپ سب سے سینئر سے سوال کرتا ہوں. آج ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ طاقتور کے خلاف کچھ نہیں ہوگا اور غریب موبائل چور والے کو ساری زندگی جیل میں پڑا رہے گا. ہماری یادداشت بہت کمزور ہے اور اس میں سارا قصور آپ لوگوں کا ہے. آپ کا نہیں, پھر اب قصور آپ کا بھی ہے. یہ جو گاڈ فادر انہوں نے کہا ہے, جسٹس منیر جیسے پائے کے جج نے کیا فیصلہ دیا آج تک فیصلے کا؟ وہ جسٹس انوار الحق جیسے پائے کے جج نے کیا فیصلہ دیا؟ ایک MR کیانی تھے,
ये अमर कियानी थे। उसके बाद जनाब डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो हम वकीलों ने बहुत बड़ी जदोजहद चलाई और हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को 1000 मन मट्टी तले दफन कर दिया। अब अगर कौम एक्सेप्ट करे या एक्सपेक्ट करे कि जजेस जो हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए के तहत या वसी मुल्क और कौम के वसी तर मफाद के तहत फैसला देंगे तो इससे नहीं होगा। जुडिशरी अदलिया हमेशा सबूतों की बुनियाद पर फैसला देगी, एविडेंस की बुनियाद पर फैसला देगी। और आपने देखा कि मुखालफिन ने कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं ला सके जिससे ये साबित हो सके कि प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली के किसी भी फर्द ने इलीगल मीन्स से इस्तेमाल करते हुए पैसा बाहर ले गए हैं। कोई इस तरह का एविडेंस नहीं आया। इवन इस तरह के कागजी जज कह देते पांचों इकट्ठा, क्यों इख्तिलाफी, क्यों ना उनको उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर के नहीं उन्होंने तो 6 वो बंदे लगा दिए प्राइम मिनिस्टर के मातहत हैं, जिसमें से जस्टिस अजमत ने 2 को कहा बाहर जाओ तुम हीरे ही नहीं हो। और वह जफर हिजाजी या नैब के सरबराह को तो रोज कटहरे में खड़ा करते हैं, उनका नुमाइंदा क्या फैसला करेगा? इसकी मिसाल सिंपल सी है कि घर का सरबराह हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुक को, माली को और ड्राइवर को उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए। ये पीटीआई की मिसाल है। नहीं सर सुने सर, अच्छा सर एक बात देखें, एक चीज बड़ी लॉ का पॉइंट है, एक लॉ का पॉइंट है। चलते हैं कि माली का मिसाल दे दिया, हम लोग एक देखें, जब आपके नहीं नहीं इसका एक लॉ देखें, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो बजाते खुद एक लॉ बन जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगता है, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगता है, उनको फौरन स्टेप डाउन करवा दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर क्या इस कानून से बढ़कर है? अगर बहुत अच्छी जजमेंट हुई है ठीक है, कानून का होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन लेकिन इन द मीनवाइल स्टेप डाउन होना चाहिए, वरना सारे क्रिकेटरों को भी बहाल करो। अली वकील हैं, बताएं कौन सा पाकिस्तान का कानून कहता है कि आप दोनों को जजों को फैसला करना है, इन दोनों के दलाइल मोरल इखलाक कौन सा इखलाक कहता है, देखें, अदालतें इखलाक की बुनियाद पे नहीं, कानून की बुनियाद पे चलती हैं। और कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करे। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश किया है, कोई उसे घसीट के अदालत में नहीं ले गया, उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया है। सर बड़ा एक जुल्म हो गया, सर एक जुल्म हो गया, इनकी सारी बात सही है, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा यकीन है। लेकिन सर मैं एक बात करके खत्म करूंगा। सर बेटी बोलती है कुछ, बेटा बोलता है कुछ, सब बोलते, कतरी बोलता है चुप करो पागलों, मैंने तुम लोगों को दिया है। सर ये क्या मजाक सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के एक इनसे सुन लो, एक इनसे सुन लो। सर अर्ज ये है कि जीआईटी का मामला वजीर आजम के नीचे है। जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्टों ने इतना डे बाय डे केस चला के उसका कंक्लूड नहीं कर निकाल सके, जीआईटी क्या करेगी? जीआईटी बेचारे यही अफसरान हैं, जीआईटी ये 60 दिन के बाद ख़त्म हो जानी है, उसके बाद यही अफसरान वज़ीर आज़म के नीचे काम करना है। उनकी रोज़ी रोटी का भी मसला है, उनके बच्चे भी हैं, उनके साथ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ भी आते हैं। लेकिन खैर जस्ट कंक्लूड करें तो यानी ये जो बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए गए हैं, और यही मैं चाह रहा था कि ये जो मुकालमा है और पहुँचे कि लोग क्या सोच रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि 9 माह बाद जो फैसला आम लोग मुतमईन नहीं हुए कि 10 माह तक लोग इंतजार करते रहे। अब आप 60 दिन की गिनती शुरू हो गई, 60 दिन बाद शायद आप कोई कमीशन बना दें, लंदन आ जाए। तो जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड कि अभी तक खासा एतबार लोग इसी पे करते हैं ना, आप बारों और बेंचों पर। इसका अगर इन्होंने फैसला नहीं आया तो एतबार का क्या होगा? इसके अंदर तो कोई अभी तक ना मैं इमरान खान का हामी हूँ, ना मैं किसी सियासी पार्टी का हामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वकील हूँ, वकालत की हैसियत से बात करूँगा। जजों को खुद अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था, मगर पहले जो बुनियाद रखी गई अनवर ज़हीर जमाली साहब के दौर के अंदर, वहाँ से ख़राबी पैदा हो गई। ये जजेस जो बैठे हैं ना, ये आवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, हमारे टैक्सेस से। अच्छा, ये 5 जजों में 2 जजों को तो मैं लाइक करता हूँ, मेरा मर्जी है, मैं लाइक करता हूँ 2 को, खोसा साहब को और गुलजार अहमद। ये ना करें, नहीं सुने, मेरी रिश्तेदारी नहीं है, मगर उन 3 जजों ने भी फैसला अच्छा किया है। अगर मैं खुद अपने तौर पर करप्ट हूँ, मेरे पे एलिगेशन लग रहे हैं, तो मेरी इखलाकी फ़र्ज़ ये है कि मैं अब उस सीट को छोड़ दूं और लोगों को फेयर तरीके से काम करने दूं। नवाज शरीफ से मेरी दुश्मनी नहीं है, मगर क्योंकि दुनिया कहती है कि एक आदमी, लोग कह रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी कह रही है, तो उसके ऊपर आपको इंक्वायरी करके अमल दरामद कराना चाहिए। अब रह गया 60 दिन का लॉलीपॉप, JIT। मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर तो ईमानदार अफसरान नहीं होंगे, ईमानदार अफसरान होंगे। पाकिस्तान के अंदर ईमानदार लोग नहीं हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
जजों को खुद अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था। जतोई साहब बहुत सीनियर हमारे जुडिशरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैंने सोचा कि सिंध बार के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, दीगर लोगों से भी पूछा जाए कि ये जो 9 माह बाद लोग इंतज़ार करते रहे और फिर एक GIT बना दी गई और आते ही आज बैठी भी है, सवाल उठने लगे कि जो अरकान हैं वो किस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर को के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देंगे या उन्हें कटहरे में खड़ा कर सकेंगे। कौम 10 माह इंतज़ार कर चुकी है। लोग कहते हैं पहाड़ खोदा तो निकला क्या, अब 60 दिन की गिनती शुरू हो गई। मैं इसके लिए एक मिसाल दूंगा, अगर आप याद करें। एक आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी तो वो 3 बेटियों से मिलने गया। पहली बेटी का जो शोहर था वो कुम्हार था, तो पहली बेटी ने कहा अब्बा दुआ कर रहा है बारिश न पड़े, सूरज निकले और हमारी जितने भी टक्कर है ये सब सूख जाए और हमें जल्दी जल्दी पेड़ मिले। फिर जब दूसरी बेटी के पास गया तो उसने कहा अब्बा, वो किसान की बेगम थी, उसने कहा अब्बा दुआ करो अल्लाह का बारिश पड़े हमारी सब फसल जो है ठीक हो जाए। और जब तीसरी बेटी के पास गया तो वो रंगरेज था, उसने कहा बाबा खुदा के लिए दुआ मांगो, न बारिश पड़े न धूप निकले, साया हो कि हम ये कपड़े आए बड़े सरकार के ये सूख जाए हम दे दे। तो वो बेचारा ने कहा अच्छा मैं तीनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। वो जाके जंगल में बैठा, जंगल में बैठ के रो रहा था। रोते हुए एक झोपड़ी थी, वहाँ से एक दरवेश निकला। उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा ये तीनों बेटे हैं, कोई कहते हैं सूरज निकले, कोई कहते हैं बारिश न पड़े, कोई कहते हैं बारिश पड़े सूरज पड़े, अब मैं क्या करूँ? भाई उसने कहा, दरवेश ने कहा कोई मसला नहीं है, आप यहाँ चले जाए किसी भी पाकिस्तान की अदालत में दरखास्त दे दे, पानामा केस की तरह जो है सब मिठाई बांटेंगे सब मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई बांटेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे इख्तलाफी नोट आने से क्या फ़ायदा हुआ, बेचारे दुराब पटेल या फखरू भाई का, भुट्टो साहब तो फांसी चढ़ी गए ना। अब इस इख्तलाफी नोट में वज़ीर आज़म को तो और ख़ुद 12 तकसीम हो गई हैं, बेंच तकसीम हो गई है इस फैसले। बेसिकली वो जो डिसीशन है आई थिंक कि उसके 2 पार्ट हैं। पहला तो ये है कि उसके अंदर 2 जजेस ने जैसे कि उनके अगेंस्ट में बात करी है और 3 जजेस ने ये यानी कि GIT बनाने का जो डिसीजन लिया है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो एक्सोनरेट हो गए इस चार्जेस से। वो यकीनन GIT जो अपना फंक्शन अभी करेगी और उसके अंदर फिर जो बात क्लियर आएगी, फिर उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होता है नहीं होता। इनके तो सरबराहान बड़े हीरे रहे माशाल्लाह, FIA के और ISI के और स्टेट वेदर, तो वो जो हीरों के जो नुमाइंदा हैं, इदारों का एतबार तो उठाए। मैं तो समझता हूँ कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम गेन करना है और जो है क्या नाम है इलेक्शन का वक्त आ जाएगा और सब ये 10 माह इसमें निकल गए, 10 माह इसके अंदर निकल गए, 2 माह बाद इनको पनामा भी जाना है, लंदन भी जाना है। अगर फैसला का करना होता तो साबिक जो चीफ जस्टिस साहब थे उनको करके जाना चाहिए था, उनको फैसला करके जाना चाहिए था। उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, एक और ही इसके अंदर ही आ गए जज साहब जो है। और मैं आपकी जो बारें और बेंचें तकसीम हो रही हैं, सब तकसीम हो रही हैं, वो इसीलिए तकसीम हो रही है। और सर एक चीज़ और है कि इस वक्त अभी होना क्या है, जो अब इंक्वायरी करके GIT ने अपनी रिपोर्ट दे देनी। 60 दिन में अगर वो रिपोर्ट नहीं दे सकता, फिर ट्रिब्यूनल बन जाएगा, कोई और ट्रिब्यूनल कमीशन बन जाएगा। नहीं सर, अफसरान भी तब्दील होते रहेंगे और नतीजा ये होगा कि ये लोग चले जाएंगे सब। सर हो सकता है कि GIT होते रहेंगे, अफसरान भी तब्दील होते रहेंगे। पाकिस्तान की तो तारीखी गॉड फादरों से भरी हुई है। वो गुलाम मोहम्मद क्या हमारे गॉड फादर नहीं थे? जनरल अयूब खान और फिर याह्या खान और फिर हमारे जो माशाल्लाह जस्टिस मुनीर जैसे पाए के जज ने जो फैसला दिया, उन्हें आज जुडिशरी सॉरी टू से बड़ी अच्छी किताबें लिखी, फिर जस्टिस अनवारुल हक, तो वो खाली नवाज शरीफ गॉड फादर नहीं है, तो तारीखी गॉड फादरों से भरी। मैं एक बात कहता हूँ जो कुरान ने सूरह दुहा में कहा है, वो ये है वमन जब तुम मर जाओगे ये तुम्हारा माल तुम्हारे कब्र में नहीं जाएगा, ये बाहर पड़ा रहेगा। क्या करोगे? कहाँ मेड के जाओगे? यहाँ सब मेड कर जाओगे अपनी औलादों के लिए, किसके लिए क्या करोगे? और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह के रसूल की लड़ाई का असर है। ये सूद को जारी किया है, जो कहते अल्लाह कुरान कहता है जो सूद कहता है मेरे साथ उसकी लड़ाई है। ये 4थी मरतबा बचा है।
یہ چوتھی مرتبہ بچا ہے اور یہ نہیں بچے گا. اب یہ تو کیا ان کی اولاد جو ہے وہ آئندہ کے لیے داغی بن گئی ہے. جب تک یہ سود ختم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. جناب آج کل تو ایشو یہ ہے کہ آج جے آئی ٹی بیٹھ گئی ہے اور آپ کی سپریم کورٹ نے 10 ماہ بعد جو ہے جو فیصلہ دیا اس میں ایک جے آئی ٹی نکالی. اب یہ جے آئی ٹی کو 60 دن دیے ہیں, تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ ہمیں تو نہیں لگتا. تو جے آئی ٹی کی رپورٹ تو آ جائے گی, لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب وقت گزارنے کی باتیں ہیں, کیونکہ 2018 آنے والا ہے اور الیکشن بھی ہونے والی ہے. تو یہ فیصلہ تو پہلے آنا چاہیے تھا, تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لینا تھا. جے آئی ٹی اب تک جتنی بھی انکوائریز کمیٹیز بنی ہیں کسی کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو جے آئی ٹی کا مقصد ہے کہ وقت نکالو, وقت گزارو, اور ٹائم آ جائے گا پھر انفریکچس ہو جائے گی, کیونکہ الیکشن قریب آ جائیں گے تو آٹومیٹک یہ چیزیں انفریکچس ہو جائیں گی. آپ کے جو اتنے معزز جج, اتنی سب سے بڑی عدالت, اس نے پھر یہ کیوں 10 ماہ بعد اس پہ حل نکالا؟ اچھا حل دیکھو, یہ تو سیاسی لوگوں نے جس نے نام دیے تھے پہلے انہوں نے نام ایسے دیے کہ تاکہ وہ اور ٹائم گزر جائے. اب تو جو جے آئی ٹی بنائی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے بنائی ہے. سب ہیرے کے ہیرے ہیں. ایسی بات نہیں, مزہ نہیں ہیرے. دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے نا جے آئی ٹی کا جو لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے. اس کی وجہ یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو انڈر مطلب چھپی ہوئی تھی, واضح نہیں تھی, جس میں ججز کو فیصلہ کرنے میں کچھ معاملات تھے. کن لوگوں کو دے رہے ہیں جناب؟ وہ جو پرائم منسٹر کے ماتحت لوگ ہیں. جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے یہ کہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی ڈائریکشن دے رہی ہے, تو اس میں کم از کم یہ بھی آرڈر ہونا چاہیے تھا. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ٹل دی پی ایم آفس پی ایم آفس ٹل دی سسپینڈ 60 days آرڈر کر دیتی ہے کہ وہ پی ایم آفس 60 دن کے لیے سسپینڈ ہوتا, تو اس کے بعد جے آئی ٹی آ جاتی. اب سب آرڈینیٹ لوگ کیا فیصلہ کریں گے کہ جب سپریم کورٹ نہیں کیا تو اب سب آرڈینیٹ لوگ کیا کریں گے؟ وزیر اعظم یہ کہ جو ان کو وہ ماتحت لوگ ہیں نا, ماتحت لوگ سر کیا کر سکتے. ایک بات جو عام ہے کہ دیکھو مٹیریل وہی ہوگا جو آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے آ چکا ہے, اور کوئی تو مٹیریل ہے ہی نہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مٹیریل جب پاناما جائیں گے, لندن جائیں گے, گھومے پھریں گے, وہاں سے بلائیں گے. نہیں یہ سب وقت گزارنے کی بات ہے. مٹیریل وہی ہے, اسی مٹیریل میں فیصلہ واضح آنا چاہیے تھا. اب جو جے آئی ٹی ہے, سائن کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جے آئی ٹی وہی ہے جو وزیر اعظم کے انڈر میں وہ ملازم ہے, ان کو ملازم ہے. ہر کا کوئی مفاد ہوتا ہے. جے آئی ٹی ویسی بننی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ہو. یہ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. اصل میں جے آئی ٹی جو ہے نا, یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں, جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے انڈر میں کام کر رہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے نام سپریم کورٹ کے انڈر میں تھوڑی ہے, ایف آئی اے نے افسر بھیجا ہے. جبھی تو آج جسٹس عصمت سعید نے 2 لوگوں کو کہا جاؤ فارغ کر دیا, جاؤ گھر جاؤ, نئے بندے لاؤ. سوری پی ایم کے انڈر میں تو آتی ہے نا, پی ایم کے انڈر میں تو آتی ہے نا. پی ایم کو کہتے کھٹیرے میں کھڑا کرے گی یہ نا. جے آئی ٹی ماتحت 60 دن بعد پھر آپ کی بینچیں جو تقسیم تھیں, باریں بھی تقسیم ہو گئی ہیں, تو کیا نکلے گا؟ یہ تو کہتے ہیں وقت گزاری کا ہے جناب, وقت گزار رہے ہیں صرف. کوئی نہیں ہوا یہ فیصلہ آیا نا, بار کونسل کے فیصلے کے خلاف آیا ہے فیصلہ. بار کونسل کا فیصلہ کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ الگ کہہ رہے کنفلکٹ تو ہے ہماری بات میں, لیکن رائے وہی نا, ایک جو رائے نہیں متفقہ فیصلہ ہوا ہے, ایک نے کا ہونا چاہیے, ایک نے کا نہیں ہونا چاہیے. بار کونسل تو میرے خیال میں سپر باڈی ہے نا, اس نے تو یہ کہا نا. یس, سپریم بار کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں. یس, اٹ از لنگرنگ آن دا میٹر. یہ سال پورا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. اس وقت جتنا بھی اعتبار ہے وہ آپ کی باروں اور بینچوں پہ تھا, اور میرے خیال میں سب عام طور پر لوگوں کو مایوسی ہوئی, چاہے وہ ایک طرف فیصلہ کرتے. اختلافی نوٹ کے ذریعے تو کوئی حل نہیں. کھوسا صاحب کی دانشورانہ گفتگو سے فیصلہ تو یہ نہیں ہوا کہ نااہل ہو گئے. لوگ کہتے ہیں جی وہ گیلانی کے لیے الگ فیصلہ ہو گیا, پھر اس کو تو فوراً گھر بھیج دیا. کیسے گیلانی کا اصل میں کنٹیمپٹ میٹر تھا, اور یہ کنٹیمپٹ میٹر نہیں تھا, وہ کنٹیمپٹ میٹر تھا, اس وجہ سے ان کو کنٹیمپٹ میں پنشمنٹ دی گئی. اور یہ میٹر جو تھا سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. انویسٹیگیشن تھا. کیوں کیس لیا تھا انہوں نے؟ یہ وہ نیب کے ہر دوسرے دن تو آپ کا سپریم کورٹ کا جج نیب کے سربراہ کو جو ہے بٹھال کے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. یہ فوراً ہی کنورٹ کر دینا چاہیے تھا, فوری طور پہ, فرسٹ یا سیکنڈ ڈیٹ پہ. یہ لنگر آن جو ہوا ٹائم, یہ واقعی غلط ہوا. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا فوراً کہہ دیتے کہ ہم تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, یہ وہی کریں گے. ابھی بھی وہی میٹر ہوا ہے.
पहली फर्स्ट सेकंड डेट पे ये फाइनल कर देते तो ये बेहतर हो जाए। 60 दिन बाद भी यही होगा ना, ये फाइनेंशियल JIT घर भेजेगी नवाज शरीफ साहब को। नहीं कमाल क्यों यार, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज सका तो बेचारे JIT क्या भेजेगी। ये जो नैब के नाम कहा ना कि नैब के चेयरमैन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क अंडर क्वेश्चन मार्क हो गया। जब नैब का FIA के भी माशाल्लाह जो सरबराहान रहे, मैंने अभी पढ़ रहा था कि सन 74 से लेकर 2014 तक गालिबन 40 साल में 38 FIA के अफसरान चेंज हुए। 2012 में मुद्दत गालिबन 4 साल होती है, 2012 में 3 FIA के हेड चेंज हुए, 2011 में 2 हुए, 2010 हुए। तो जब FIA के अफसरान उनका नामजद करदा क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा जनाब? इसका जवाब मैं आपको दे दूं। अगर JIT ने PM को घर भेज दिया तो हमारा मुल्क बर्तानिया के लेवल में खड़ा हो जाएगा। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा।
इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा जजों को खुद अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था। आप ये समझते हैं, जैसे वही मैंने बुनियादी सवाल तो यही किया कि जी वो मातहत लोग हैं, वो कैसे फैसले करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो बालातर हैं वो भी इस तह तक नहीं पहुंच सके कि ये सादिक और अमीन हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं शोहब साहब की बात की तायद करते हुए आगे थोड़ा सा कहूँगा कि मैं उस दिन मीडिया पे इन जो JIT के रुकन मुंतखब हुए उनकी प्रोफाइल सुन रहा था कि दे ऑल आर ऑनेस्ट, वो सारे ईमानदार। कि सरबराहान के बारे में क्या ख्याल, नाम बताऊं कि कौन कौन माशाल्लाह रहे हैं उसके। अभी हिजाजी साहब के बारे में भी क्या कहा था जस्टिस अजमत सईद ने, और उस पर अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ा कि ये मेरे कोलीग हैं। पता नहीं क्या कहा था अपने अजमत सईद साहब ने हिजाजी साहब को। बताऊं कि ये हमें अपने इदारों में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यही इदारे हैं जिन्होंने आगे कंटिन्यू करना है और इंस्टीट्यूशनलाइज होना है। सॉरी टू से इन्हीं इदारों ने, लोग कहते हैं था हमें तबाह करा है, वरना इंडिविजुअली तो सब अच्छे होते हैं। इसलिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने रखा है ना कि उनको आफ्टर 2 वीक्स के जो है मॉनिटर करेंगे कि उनकी कारकर्दगी कैसी है, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। लेकिन ये भी तो लोग उठाते हैं कि माशाल्लाह मसलन सिरकी साहब आप माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील हैं, कोई फैसला आता है ये जो आजकल चल गया है 5 और 3 का, जैसे भुट्टो साहब का हमेशा मिसाल दी थी, मैं पहले भी कहता हूँ। 4 ने तो कहा कि सजाए मौत नहीं होना चाहिए, 5 जजों ने कहा ये ऐसा इख्तलाफी कैसा फैसला कि जिसमें भुट्टो तो फांसी चढ़ गया ना, और फिर वो ऐसा जुडिशल मर्डर हुआ कि आप लोग 47 साल हो गए हैं आप लोगों को, आज तक उसको कहीं पेश नहीं किया सकता। इसीलिए ये कहते हैं कि जनाब ये इस लेवल पर और इस इतने बड़े इशूज़ पर इख्तलाफी फैसले अगर आएंगे तो नहीं, उसमें तो मेरे ख्याल है जजों को या तो कहना था जनाब वाकई सादिक अमीन नहीं है, नाअहल करा दिया जाए, गीलानी की तरह घर भेज दिया जाता, या फिर ये जो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े दानिशवर आदमी है खोसा साहब, और हम गुलजार साहब के फैसले का क्या करें, क्योंकि नतीजे में तो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं ना सर। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा बोल्ड फैसला है और इसमें मैं तो इस बात का कायल हूँ कि ये इदारों पर हमें भरोसा करना चाहिए। जब एक एफ़र्ट की है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, अच्छे अच्छे लोगों को सामने लाए हैं, उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, हम उम्मीद अच्छे की लगें और माजी को मद्देनज़र रखते हुए आगे अच्छे की उम्मीद रखें और इसको ज़रा सा चलने दें। मेरे सॉरी टू से आप लोगों को खुद अब जो है, जो आपके सब काबिल एहतराम और बड़े कायद होते थे जिनको आपने कंधों पे उठा के जो है दोबारा चीफ के ओहदे पर पहुंचाया, हमारे मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब तो खुद कंट्रोवर्शियल हो गए आज। यानी आप इदारों की बात कर रहे हैं, आपकी तो 12 और बेंचों ने जिन्होंने मुशर्रफ को गिरा दिया था। सर मुशर्रफ तो एक वो जनरल था, वो तो फौजी, उसको पावर था, इसीलिए तो हम उसके पीछे लग गए। अल्लाह हमने कोशिश की तो उसको निकाला, बाकी आगे जो है उस वक्त जो है इफ्तिखार चौधरी को जो है वो वापस लाने के लिए नहीं थी हमारी स्ट्रगल थी रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए। तो इंडिविजुअली इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए नहीं थी, फर्द वाहिद के लिए नहीं थी। हमने जुडिशरी को रिस्टोर कराया, हमने जेलें काटी, मैं भी 15 दिन जेल में रह गया, मेरे बहुत सारे दोस्त हमारे सीनियर वो जेल काट कर आए। तो हमारी स्ट्रगल जो है वो नॉट फॉर चौधरी इफ्तिखार थी, और स्ट्रगल फॉर। ये भी सवाल है कि वो, मैं तो खैर गौर कर रहा था कि अब वो मैंने कहीं मिसरा भी पढ़ा कि उनकी सबसे बड़ी जंग तो इस वक्त हो रही है, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं दी जा रही। अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ, और आपके हमारे बड़े मोहतरम चीफ जस्टिस शाह साहब, सजाद अली शाह साहब, वो मेरे ख्याल पेंशन के लिए अपने कई साल तक लड़ते रहे, क्योंकि ताल्लुक लियारी से था और बड़ा पसमानदा था। तो अगर गुफ्तगू की जाएगी तो फिर सवालात तो उठेंगे, और उनका केस तक नहीं सुना गया जहाँ तक मुझे इल्म है, बड़े खासे कसम पुरसी में उनका इंतकाल हुआ है। जी देखें, ये मसाइल तो हैं हमारे मुल्क में, अब 60-70 साल की हमारी तारीख़ है
और हमारी उम्र है इस मुल्क की, ये मसले मसाइल तो आएंगे, इससे ज़्यादा भी और मसले मसाइल हैं, लेकिन हम सिर्फ मसलों की तरफ फोकस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम कोशिश करें कि इन्हीं मसलों में से जो बेहतर हालत हो उसको निकाल के आगे चले। हमें बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा सफ़र करना है हमें। हम कोई डेवलप्ड कंट्री, लग रहा है सिरकी साहब अपने इदारे काले कोटों के चाहे बारों और बेंचों के हवाले से वैसे वो सुनना नहीं चाहते। नहीं, देर जो JIT बनाई है, क्या उससे हम कोई अच्छी उम्मीद रखें? और लोग जो कहते हैं कि जो मातहत जो है प्राइम मिनिस्टर के, वो क्या फैसला दे पाएंगे? देखें, JIT जो बनाई गई है वो सज़ा और जज़ा के लिए नहीं बनाई गई है। वो बनाई गई है कि आप एविडेंस कलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, जो भी सज़ा देनी है, जो भी फैसला करना है, उससे JIT की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने करना है। JIT को कोई समा कौम को जो है क्यों लटकाए रखा है जनाब? लोगों को बेचारे हर शर्त लोग जो है, हर आदमी ये पूछता था, सब काम रुक गए हैं। लेकिन अब JIT क्या रहा उसमें निकला। अब आप ये क्या उम्मीद रखेंगे कि JIT से क्या निकलेगा? वो एक और फैसला दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को? मजीद उन्हें दिन चाहिए, 60 दिन। ऐसा नहीं होगा। इसमें जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करनी है, अपने सरबराहान को नहीं रिपोर्ट करनी है इन्होंने। इसीलिए उन्होंने ये लोग खुद चुने हैं और मॉनिटरिंग और कंट्रोल अपने पास रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो जो JIT के मेंबरान हैं वो अपने अपने इदारों के सरबराहान को नहीं रिपोर्ट देंगे। वो ताबे हैं इस वक्त JIT में सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंट। तो इसके मैंने उन्हें पहले तो ये चाहिए कि अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाए। मेरे ख्याल अभी तो उन्होंने रिलीफ लिया है ना, फिर ये होना चाहिए ना कि अभी वो बाद में उनको 60 दिन बाद भाई नौकरी कहाँ मिलेगी मुझे? तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सिंध बार में बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, तो मैं इनसे ये मालूम करना चाह रहा था कि जनाब ये जो लोग इंतज़ार कर रहे थे 9 माह बाद फ़ैसला आया और फिर एक बना दी गई, फिर एक JIT, तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लोगों को कोई बहुत ज़्यादा जो तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई। आप क्या कहती हैं? ये जो था बेसिकली सही से केस इन लोगों ने डाला ही नहीं था। सही से केस ये लोग डालते, इसको चलाते, तो ये जो था ना मामला कॉन्स्टिट्यूशन का था, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले गए और उन्होंने जो है उस पर इम्प्लीमेंट सही नहीं किया। फैसला यही आना था। तो वज़ीर आज़म को वैसे टेक्निकली नाअहल होना चाहिए था, घर भेजना चाहिए था। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ कि जो 3 जजेस ने दिए हैं, मैं तो कहती हूँ 5 जजेस को एक ही मुतफिक राय देनी चाहिए थी, ऑर्डर करना चाहिए था। इस पूरी मीडिया और पूरा वर्ल्ड हमारी इस फैसले को देख रही थी और इस फैसले के खिलाफ जो हुआ आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बट अब जो 7 दिन बाद होगा ये तो सबको पता है क्या होने वाला है। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद है। यहाँ पे जो है ना हुकूमत की मर्जी नहीं चलती है, यहाँ पे उन लोगों की मर्जी चलती है जो हुकूमत पे मुसल्लत थे, उनकी मर्जी चलती है। तो आप लोगों से तो बड़ी तवक्कात थे ना बारों और बेंचों से, तो लोग नजर आए थी, अब तो बारें और बेंचें भी आपकी तकसीम हो गई। बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। बेंच का रिस्पेक्ट, रिगार्ड बहुत पूरे वर्ल्ड में इसके ऑर्डर को देखा जा रहा था सर। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सर बेंच को मुत्तफिक राय रखनी चाहिए थी। ये 2 और 3 का जो चक्कर हुआ इट्स नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो आया नतीजा यानी एक कमेटी कायम की गई, इससे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ये कहती हैं मुत्तफ़क़ा फैसला दे देते तो ये मसला हो जाता। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। सिंध हाई कोर्ट बार के सीनियर वकला की आपने राय सुनी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल के हवाले से वो क्या कहते हैं। यकीनन आपको इल्म है कि ये केस ही ऐसा था, एक मुतनाज़ा था सियासी तौर पर भी, और इस केस ने बारों और बेंचों को भी तकसीम कर दिया है। और बेशतर का ये कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो आया उससे कोई नताइज अखज़ी हुए वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि JIT के फैसले के बाद भी कोई ऐसा हल निकलेगा जिससे वो मुतमईन हो सकेंगे। तो गिनती तो शुरू हो चुकी है। JIT का आज पहला इजलास हुआ है। 2 करोड़ रुपए उनके लिए कहा जाता है मुख्तस हुए हैं।
60 दिन दिए गए हैं, पनामा जाएंगे, लंदन जाएंगे। 60 दिन के बाद देखना यह है कि ये फैसला किसे देंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट को, और फिर ये या अपने अफसरान को। कहा तो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही देंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस JIT के इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में जो फैसला देगी, सबसे बढ़कर ये बात यह है क्या वो आवाम को मुतमईन करेगी कि इन अदालतों का, इन कोर्टों का अभी तक बहरहाल बड़ा एहतराम है हमारे काबिल मोअज़्ज़िज़ जज हजरात का। और देखना ये है, जैसे मैंने कहा, कि JIT के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला पनामा लीक्स का आएगा, वैसे तो एक न्यूज़ लीक भी लगा हुआ है और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सारी नज़रें एक बार फिर JIT और सुप्रीम कोर्ट पर हैं।